एक ऐसी जिंदगी जो आपके थॉट्स की शक्ति से बदल गई है। इन अगले 30 दिनों में हम इस एनर्जी को हार्नेस करेंगे, ऐसी टेक्निक्स प्रैक्टिस करेंगे जो आपके माइंड, हार्ट और स्पिरिट को उस रियलिटी के साथ अलाइन करेंगी जो आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 1 to 5, सेटिंग द फाउंडेशन। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको चाहिए क्या। आपका विजन जितना क्लियर होगा उतना ही पावरफुल आपका अट्रैक्शन होगा। पहले दिन आप खुद से एक प्रॉमिस करिए कि आप अपने अंदर के शोर को खामोश करेंगे। आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और दुनिया की सभी आवाजों को फेड होने दीजिए। इस सैक्रेड साइलेंस में अपने आप से पूछिए, मुझे सच में क्या चाहिए? जल्दी मत करिए। आंसर को नेचुरली आने दीजिए, चाहे वो लव हो, वेल्थ हो, हेल्थ हो या पीस हो। इसे लिखिए। अब अपने विजन को रिफाइन करिए। बी स्पेसिफिक। सिर्फ अबंडेंस की इच्छा मत करिए, डिक्लेयर करिए कि कितना पैसा, कैसा जीवन और कैसे इमोशंस आप फील करेंगे जब ये आपका होगा। अगर विजन बोर्ड बनाने में मदद मिले तो बनाइए। इन पहले 5 दिनों में आप अपनी डिजायर्स को एक क्रिस्टल क्लियर इमेज में शेप करेंगे जो आप अपने माइंड और हार्ट में होल्ड कर सकें। डे 6 to 10, अलाइनिंग विथ बिलीव। अब जब आपका इंटेंशन क्लियर हो गया है तो अगला स्टेप है कि आप अपने हार्ट से इस पर पूरी तरह बिलीव करें। डाउट मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगले 5 दिन तक आप अपने माइंड को अपने बिलीव के साथ अलाइन करने पर फोकस करिए। सुबह उठकर आप अपने आप को मिरर में देखिए और अफर्म करिए, मैं अपने डिजायर्स के लायक हूं, मेरे सपने मेरी रियलिटी बन रहे हैं। आप इन वर्ड्स को ट्रुथ की तरह फील करिए। जब आप बोलेंगे तो देखिए कि कोई रेजिस्टेंस, डाउट या फियर तो नहीं आ रहा है। इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करिए, लेकिन इन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। इंस्टेड इनको लव और ट्रस्ट से रिप्लेस करिए। हर रोज थोड़ी देर के लिए अपने डिजायर्स को विजुलाइज करिए जैसे कि ये ऑलरेडी हो चुके हैं। खुद को उस लाइफ में देखिए, उस खुशी, रिलीफ और एक्साइटमेंट को फील करिए। इन दिनों में आपका माइंड रिवायर हो रहा है और ताकि आप उस रियलिटी को अट्रैक्ट कर सकें जो आपने इमेजिन की है। डे 11 to 15, ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडर। अब जब आपने अपने इंटेंशन सेट कर लिए हैं और अपने बिलीव को अलाइन कर दिया है, अब वक्त है ग्रैटिट्यूड की ताकत को टैप करने का। ग्रैटिट्यूड वो शक्ति है जो आपके लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट अबंडेंस को एक्नॉलेज करती है और ये और ज्यादा अबंडेंस के लिए रास्ता खोलती है। सुबह उठते ही रोज 5 चीजों को लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। चाहे वो चीजें छोटी हो या बड़ी, लेकिन लिखते वक्त ग्रैटिट्यूड को दिल से महसूस करिए। ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करता है जिससे कि और ज्यादा फ्लो हो सके। साथ ही साथ सरेंडर की प्रैक्टिस करिए। देखिए, सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिजायर्स को छोड़ दीजिए, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप कंट्रोल को रियलाइज करें। कैसे और कब ये डिजायर्स आपके पास आएंगी, इसको छोड़ देना है। ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, चाहे आपको अभी रिजल्ट्स ना दिख रहे हों। ट्रस्ट मी। डे 16 to 20, इंस्पायर्ड एक्शंस। अब तक आपका एनर्जी हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा होगा। आपने अपने सीड्स प्लांट कर दिए हैं, बिलीव और ग्रैटिट्यूड से उन्हें वाटर किया और अब टाइम है इन्हें एक्शन के सनलाइट देने का। यस, अगले 5 दिन तक इंस्पायर्ड एक्शंस पर फोकस करिए। ये फोर्सफुल एक्शन नहीं है, बल्कि वो सटल नजेस हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। आपको किसी को कॉल करने का मन हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का या किसी नई जगह जाने का। इन इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करिए। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको आपके मैनिफेस्टेशन तक ले जाने का। कमिट करिए कि हर दिन एक इंट्यूटिव नज पर एक्ट करेंगे, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना लगे। ये एक्शन आपके सीड्स के लिए सनलाइट की तरह है जो उन्हें ग्रो करने में मदद करेंगे। डे 21 to 25, एनर्जी अलाइनमेंट विद माइंड एंड बॉडी। अब तक आपको अपने एनर्जी में एक शिफ्ट फील हो रहा होगा। आपके थॉट्स क्लियर हैं, आपका हार्ट ज्यादा ओपन है और आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो गया है। चैलेंज के इस फेस में आप अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को अपने डिजायर की एनर्जी के साथ अलाइन करेंगे। इन दिनों में अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग पर फोकस करिए। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, चाहे मेडिटेशन हो, योगा हो या डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस हो।
अपने बॉडी को मूव करिए, नॉरिशिंग फूड खाइए और हाइड्रेट रहिए। बॉडी वो वेसल है जिससे यूनिवर्स की एनर्जी फ्लो होती है। इसका ख्याल रखिए और ये आपको वापस लव करेगी। हर दिन अपनी डिजायर्स पर मेडिटेट करिए, उन्हें विजुलाइज करिए, फील करिए और फिर ट्रस्ट के साथ उन्हें यूनिवर्स को रिलीज कर दीजिए। इमेजिन करिए कि आपका एनर्जी अबंडेंस के फ्लो के साथ अलाइन हो रहा है और ये जानिए कि आपका हर सेल उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है जो आपकी डिजायर्स को अट्रैक्ट करेगी। डे 26 to 30, ट्रस्ट एंड रिसीव। जब आप इन फाइनल दिनों में एंटर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है ट्रस्ट। ट्रस्ट करिए कि यूनिवर्स ने आपकी आवाज सुन ली है। ट्रस्ट करिए कि जो सीड्स आपने प्लांट किए थे वो अब रूट कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। चाहे आप अभी रिजल्ट्स नहीं देख रहे हो, लेकिन ट्रस्ट करिए। इन फाइनल दिनों में क्वाइट रिसेप्टिविटी में रहिए, उस फीलिंग पर फोकस करिए जैसे कि आपकी डिजायर्स ऑलरेडी फुलफिल हो गई हैं। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि आपको परवाह करनी है, नहीं, बल्कि ऐसा कि आप ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स का टाइमिंग और विजडम परफेक्ट है। अपनी जर्नी के बारे में लिखिए जो आपने पिछले 30 दिनों में कवर की है, अपने माइंडसेट में जो शिफ्ट आए हैं, जो एक्शंस आपने लिए हैं और जो एनर्जी आपने कल्टीवेट की है, उस पर रिफ्लेक्शन करिए। अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करिए, चाहे वो कितनी ही सेटल क्यों ना हो। ये रिसीविंग का टाइम है, आपने जो मांगा है उसे वेलकम करने का वक्त है। सो ये 30 डे चैलेंज आपकी जर्नी की शुरुआत है। आपके डिजायर्स आपसे ज्यादा दूर नहीं है और हर दिन के साथ आप वो इंसान बन रहे हैं जो एफर्टलेसली आपकी सपनों की जिंदगी को अट्रैक्ट करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट में आई एम ग्रेटफुल लिखकर यूनिवर्स की सभी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं।